पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी के सदगुरु, आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी लोग अपनी प्रिय सरस्वती जी से कुछ सत्य साईं बाबा के वचनामृत सुनेंगे और उन्हीं के साथ ध्यान करेंगे। तो सरस्वती जी, मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। आप अपना समय निकाल कर और ये सब सेवा भी देते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू जी। संतोष मैम, जी संपूर्ण आदरणीय मित्रों को मेरा हार्दिक नमन, आत्मवंदन। जी जी। आज फिर कल की तरह, परसों की तरह हम ध्यान करने जा रहे हैं। अब हम हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी, सदानंद बाबा, प्रिय मास्टर भगवान श्री सत्य साई बाबा, शिरडी साई बाबा, सबकी चेतना को आह्वान कर, उनको नमन कर, उनकी दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित कर हम लोग ध्यान में बैठने जा रहे हैं। कृपया सब अपने अपने आसन में सहज होकर बैठिए। हमारे नजदीक हमारे ग्लास पानी के बोतल या ग्लास आप रखिए, एक दो घूंट पीजिए, उसके रखिए और हाथों को क्लास्प करके रखिए अपनी गोदी में और अपने पैरों को यहाँ एंकल में क्रश करके रखिए। अब प्रेम पूर्वक अपनी आंखें उनको बंद कीजिए, प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए। हम हमारे ऊपर पिरामिड, गोल्डन पिरामिड को आह्वान करते हैं। हम पिरामिड भी लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो हम एस्ट्रल पिरामिड को आह्वान कर सकते हैं। हमारे ऊपर गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड है। हम सब ध्यानियों वहां के किंग्स चैम्बर में गोलाकार रूप में प्रेम पूर्वक वही ऊर्जा लेते हुए बैठे हुए हैं। हम अपने आप को बहुत ऊर्जा युक्त महसूस कर लें। हमको केवल अपने हृदय को जगाना है, अपने चेतना को जगाना है, अपने आप में खोकर अपने अंदर के स्व को जगाकर हम चेतना में चेतना के संग चेतना के लिए प्रवाहित हो सकते हैं। हमारे दिव्य ऊर्जा चेतना से उत्प्रोत है। वही ऊर्जा हमारे अंदर है। वही ऊर्जा सर्वव्याप्त है। वही ऊर्जा को हम सकारात्मक रूप में लेकर उसको महसूस कर सकते हैं। अपने रोम रोम को हील कर सकते हैं।
अपने संपूर्ण कोशिकाओं को ऊर्जा युक्त बना सकते हैं। हम अपने अंदर के ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। केवल हमारे अंदर प्रेम युक्त चेतना जगाना चाहिए। भगवान प्रेम के स्रोत है, प्रेम की ऊर्जा है। संपूर्ण चेतना प्रेम की ऊर्जाओं से युक्त है। वही ऊर्जा चारों ओर व्याप्त है। वही ऊर्जा हमारे अंदर है। अगर हम हर समय यही प्रेम में समाहित होकर प्रेम के ऊर्जा में अपने आप को पिघला कर अगर ध्यान में रहे तो हमारे शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंग, बॉडी के हर एक पार्ट चेतना युक्त बना सकते हैं। फील करिए। हाँ, मेरे ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आ रही है। वही ऊर्जा गोल्डन पिरामिड से द्विगुणित त्रिगुणित होकर ब्रह्मरंध्र से मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। मेरे सर, मेरा अंग प्रत्यंग सब ऊर्जाओं से व्याप्त है। अगर ध्यान में लीन होकर भी विचार आए तो उनको केवल साक्षी भाव से देखिए। हाँ, इस श्वास प्रश्वास की प्रमुख द्वार हमारे नासिका ही है। ये दो नासिका के छिद्र हमारे द्वारपाल है। हमारे नासिका पिरामिड जैसे है। हाँ, यही हमारी पिरामिड है। बाहर से शीतल श्वास हमारे अंदर प्रवाहित हो रहे हैं और हमारे अंदर से कोमल गर्माहट से श्वास बाहर जा रही है। महसूस कीजिए, मैं ऊर्जा से ओतप्रोत हो रही हूँ, हो रहा हूँ।
मेरे नासिकाओं से नरम शीतल श्वास अंदर आ रही है। मेरे रोम रोम में रोमांच हो रहा है। मैं आह्लादित हो रही हूँ। मैं आह्लादित हो रहा हूँ। ये ऊर्जा मेरे सर से पांव तक, मेरे मेरुदंड से विभिन्न चक्रों में जाकर ऊर्जा युक्त बनाते हुए सब जगह निश्रित हो रहे हैं। मैं चेतना के इसी ऊर्जा में, मेरे अंदर यही चेतना की ऊर्जा व्याप्त हो गई है। मेरे नशा नशा में, मेरे नस नाड़ियों में ऊर्जा युक्त चेतना बह रही है। मैं ऊर्जा हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं अनंत हूँ। मैं अविनाशी हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं सुख हूँ। मैं शांति हूँ। मैं केवल आनंद हूँ। आनंद हूँ। आनंद हूँ। इसी ऊर्जा में, इसी ऊर्जा में ऊर्जा लेकर हम सब सुमधुर संगीत में, संगीत के सप्त सप्त धुन के रंग, उसी आनंद में हम पुनः प्रवाहित हो रहे हैं। हम उसी के ध्यान में, उसी के आनंद में, सब ध्यान में बैठ रहे हैं। वही सुमधुर संगीत में हम सब बैठकर ध्यान कर रहे हैं। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकाश हूँ।
प्रेम की ऊर्जा में प्रेम की इसी ऊर्जा में आनंदित होते हुए तरंगित होते हुए हम इसी ऊर्जा को अपने स्थान पे, अपने घर की सभी कमरों में, अपने घर के सदस्य में यही प्रेम की चेतना की ऊर्जा तरंगित होते हुए महसूस करिए। घर के सब सदस्य प्रेम पूर्वक आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इस ऊर्जा को पास पड़ोस में सभी जगह बिखेर दीजिए और यही ऊर्जा सभी जगह होते हुए सभी जगह प्रवाहित हो रही है, ऐसा महसूस कीजिए। धरती माता प्रेम से मुस्कुरा रही है। संपूर्ण प्रकृति इसी में तरंगित हो रही है। ये तरंग यही ऊर्जा को महसूस करते हुए हम इसी ऊर्जा में अपने दिव्य चेतनाओं जो हमारे ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमारे आसपास है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और संपूर्ण ध्यानी मित्रों, जिसने सामूहिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद की है, सभी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर संतोष मैम, जो अपने अंदर अजस्र ऊर्जा लेते हुए हमें समेटने में, हमें ऊर्जा देने में समर्पित है, उनको कोटि कोटि नमन सहित धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी ऊर्जा बढ़ाने के जितने भी साधन है, उन सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी को हृदय में लेकर अपने पैरों को थोड़ी सी हिलाइए। अपने हाथ को, उंगलियों को खोलकर कप नुमा शेप में अपने आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आहिस्ता उसी हाथ को आंखों से मुस्कुराते हुए निकालिए और अपने पूरे शरीर में उनको लगाइए। आप सबको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरस्वती जी, बहुत बढ़िया ज्ञान। थैंक यू जी। इस समय मन ही नहीं होता आंखें खोलने का। आंखें खोलने का। थैंक यू सरस्वती जी, बहुत ही अच्छा था सच में।
अब हम हमारे बहुत स्वाद बहुत धन्यवाद। थैंक यू दी, बहुत थैंक यू बहुत Thank धन्यवाद you, माँ। Saraswati ji. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच आंटी, धन्यवाद बहुत जी। अच्छा ध्यान सरस्वती जी, बहुत सुंदर ध्यान। आप सब इनको जल ऊर्जान्वित हो चुकी है। इनको अपने इंटेंशन डालकर, प्रेम पूर्ण इंटेंशन डालकर, निहार कर उसको पी लीजिए एक दो घूट। अब उसी ऊर्जा में समाहित होते हुए हम दूसरी ऊर्जा को ग्रहण करने चाह रहे हैं। हमारे बुक श्री सत्य साई वचनामृत भाग 8 को हम कौन हूं मैं, उसी को ढूंढने के लिए, उसी को पहचानने के लिए हम साधनारत है। दूसरों को सम्मान के साथ सेवा करो, यही प्रत्येक के अंतर के परमात्मा तत्व को पहचानने का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है। सब उसी परमात्मा के स्वरूप है, उसी की चिंगारी है, उसी की संतानें हैं। इसीलिए सभी व्यक्तियों के साथ इस भातृत्व का पारिवारिक संबंधियों जैसे रिश्तों का अनुभव करो। मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। फिर भले ही भौतिक दृष्टि से एक दूसरे को अलग करने वाली कोई राजनीतिक सीमाएं क्यों न हो। कुछ समय पूर्व पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। वह राजनीतिक दांव पेचों और कुचक्रों का ही दुष्परिणाम है। मानवीय कमजोरियों का और दुर्बलताओं का दोष है। इसे कृत्रिम व्यवस्थाओं के अतिरिक्त और कुछ मत समझो। तुम्हारे प्रेम में कोई कमी कदापि नहीं आनी चाहिए। सदा प्रार्थना करो कि सब में सहिष्णुता और समझ बढ़े और फैले। प्रेम और सहयोग का संसार के सभी मानवों के बीच प्रसार हो, चाहे वो रूसी हो या चीनी, भारतीय हो या पाकिस्तानी, अथवा अमेरिकी, अथवा अन्य किसी भी नाम से जाने जाते हो। भगवान के इस विश्व के महान भवन में प्रत्येक देश एक कमरे के समान है। क्षुद्र मनुष्य संकरे संकुचित मार्ग अपनाते हैं। अपनी मानसिक दृष्टि को विस्तृत करो, व्यापक बनाओ और सहायता, सहयोग, करुणा, प्रेम और सेवा को चौड़ी विस्तृत सड़क का मार्ग अपनाओ। साधक राजमिस्त्रियों के समान है जो भवन निर्माण के लिए ईंट पर ईंट रखकर दीवार को ऊंची उठाते जाते हैं। यह ऊर्ध्व दृष्टि है, वे ऊपर की ओर देखते हैं। कुछ लोग गड्ढे या कुआं खोदते हैं, उनकी दृष्टि अधोन्मुखी होती है, वे सदा नीचे की ओर ही देखते हैं। गगन भेदी शिखर के समान बनो, दूसरों पर आनंद को दृष्टि करो, उन्हें दैविक पथ पर अपने बढ़ने की प्रेरणा दो। सत्य, निष्ठा, उत्साह और तत्परता में अपना उदाहरण प्रस्तुत करो।
भजन और नगर संकीर्तन में भाग लो, स्वयं गाओ प्रेम और उत्साह के साथ। हमें जोर जोर से क्यों गाना चाहिए? क्या यह पर्याप्त नहीं है? हम इसे अपने मन को शांति में अनुभव करें। मैं यह सब जानता हूँ, यह सब शुष्क वेदांत है। ऐसा कहने वाले तो समिति में दूसरों को उपदेश देने के लिए तत्पर रहेंगे, किंतु उसे स्वयं अपने व्यवहार से नहीं अपनाएंगे। दो मित्र थे, दोनों ही अपनी कार्य विमुखता और आलस्य के लिए एक दूसरे से बढ़कर थे। उनमें से एक को प्रातः 3 बजे गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए उसने अपने मित्र से कहा कि वह उसे 2:30 बजे प्रातः जगा दे, क्योंकि उसे अपने आप पर भरोसा नहीं है कि वह इतनी जल्दी समय पर उठ सकेगा। दूसरा उससे कहीं अधिक आलसी था। उसने कहा, भाई तुम मुझे 2:15 बजे ही जगा देना, मैं तुम्हें 2:30 बजे जगा दूंगा। ऐसे व्यक्तियों द्वारा क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है? अपने मन में शांति उद्वेगों को बिना स्थिरता का विकास करो। दुख दर्दों शोक संतापों का स्वागत करो। घबराओ मत, क्योंकि इनसे नैतिकता के तंतु सुदृढ़ होते हैं। इनसे साहस और कष्ट सहिष्णुता के छिपे स्रोत प्रकट होते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे तुम्हारे जीवन क्रम तथा प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, किंतु सच्चे अर्थों में तुम प्रभावित नहीं होगे, क्योंकि वह वास्तविक तुम ही में है, जो जागता है, स्वप्न देखता है और सोता है। जब तुम सुषुप्ति गहरी निद्रा की अवस्था में होते हो, तुम्हें भान नहीं रहता कि तुम मनुष्य हो या पशु पंछी हो अथवा अन्य कुछ। यहाँ इस जो भगवान के कितने शिव भक्त है जो भगवान के शिव स्वरूप को उपासना करते हैं। शिव उद्वेग विहीन स्थिति के अखंड शांति के परम आदर्श है। पुराणों के अनुसार शिव परिवार के सदस्य विचित्र विरोधाभासों का संगम है, किंतु फिर भी प्रत्येक कितना शांत और उद्वेग रहित है, और इसी आधार पर संपूर्ण दैविक परिवार शांति और सुसंगति के साथ रहता है। शिव के सिर पर, गले में, हाथों पर, कमर में सर्प लिपटे रहते हैं। उनके एक पुत्र कुमार कार्तिकेय को सवारी मोर है, जो सर्प बक्षी है। दूसरे पुत्र गणेश की सवारी मूषक है, जो सर्पों का प्रिय शिकार है। गणेश का सिर हाथी का है, जो सिंह का भक्ष्य है, और सिंह शिव पत्नी दुर्गा की सवारी है। दुर्गा शिव की अर्धांगिनी है और शिव से अलग नहीं हो सकती। शिव का वाहन नंदी बैल भी दुर्गा की सवारी सिंह का प्रिय शिकार है। शिव की ललाट पर दोनों भौं के बीच तीसरा नेत्र है, जिससे प्रचंड ज्वालाएं निकलती है, और सिर पर गंगा की शीतल जल धार बह रही है। कितना विचित्र विरोधाभास है! जरा कल्पना करो, कितने प्रेम, कितने सौहार्द, कितने सहयोग, धैर्य और सहिष्णुता की आवश्यकता होगी परिवार के प्रत्येक घटक के लिए, जिससे कि कैलाश पर उन सब का जीवन सुख शांति के साथ चलता रहे। कैलाश पर उन सब का यह सब मन पर और उनको अनुशासित और नियंत्रित रखने पर निर्भर करता है।
प्रेम के शस्त्र से सभी विरोधियों को परास्त किया जा सकता है। प्रेम की पुकार लगाओ, दूसरे व्यक्ति के हृदय से भी जो प्रतिध्वनि गूंजेगी वह प्रेम ही होगी। धर्म के मार्ग पर चलो, इसी को सभी पसंद करते हैं। धर्म का अर्थ नैतिकता है तथा वासना और मनोभावों पर नियंत्रण करना और उन्हें कल्याणकारी दिशा की ओर निर्देशित करना है। यदि तुम में लोभ, लालच व घृणा नहीं है तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। नींद की गोलियां लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जीवन कृत्रिम हो गया है, इसमें न कला है न ही हृदय। जीवन मछली के समान हो गया है, जो अपना सारा जीवन पानी में बिताती है, किंतु पानी के बाहर निकालते ही उनसे कितनी तीव्र दुर्गंध आती है। 4 मिनट में थोड़ी सी देर समय नहीं। प्रतिदिन भगवान का गुणगान क्यों करते हुए जागो, क्योंकि यदि भगवान का ही अस्तित्व नहीं तो फिर यह क्या है जिसका अस्तित्व है। प्रतिदिन उसी के आनंद से, उसी की प्रेरणा के साथ लिए अपना जीवन बिताओ। कुछ वे सप्ताह में एक दिन अथवा माह में, यदि तुम प्रतिदिन तुम भगवान की साधना में लगे रहो, उनको याद करते रहो। यह आनंदप्रद अनुभव है, इसे जारी रखो। चाहे लोग निंदा और आलोचना क्यों न करे, इसी में तुम लगते रहो। भगवान के लिए पागल हो जाना कहीं अच्छा है। धन, स्त्री और बच्चों के पीछे पागल होने के स्थान पर यदि और भी अधिक लोग भगवान के पीछे ऐसे पागल हो जाए तो संसार कहीं अधिक सुखी होगा। त्यागेन ऐकेन अमृतम अश्नुते, केवल त्याग से ही अमरता का अनुभव हो सकता है। क्षुद्र सुख भोगों को त्यागो और परमानंद की ओर का मार्ग पकड़ो। परमानंद ही भगवान है, लेकिन इस आनंद का रसास्वादन तुम तभी कर सकोगे जब इन क्षुद्र सुख भोगों को छोड़ोगे। इनको त्यागने पर ही तुम्हारा मन परमानंद पर टिक सकेगा। प्रत्येक घर के द्वार तक भगवान का नाम ले जाओ, ताकि बादल छाटे और प्रेम एवं सम्मान का प्रकाश फैले। नगरों की गली गली में, प्रदेश के गांव गांव में भगवान नाम का गुणगान गुजने दो। प्रत्येक सूर्योदय के साथ राम, ईश्वर, शंकर, कृष्ण, किसी भी नाम का प्रभावकारी गायन करो, किंतु यह गाया जाना चाहिए अंतर हृदय से, दैविक प्रेम के साथ। शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल और फल, रंग, स्पर्श, स्वाद, सुगंध आदि में भिन्न भिन्न लगते हैं, किंतु वे सब उत्पाद होते हैं पृथ्वी के ही। वे मिट्टी और सूर्य के प्रकाश से ही अपना पोषण और शक्ति प्राप्त करते हैं। सब मिलकर प्रेम से रहो, शांति से रहो, सेवा से रहो। अस्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब इसमें कुछ चर्चा करें या हम समझ, सब आसान है, सिर्फ महसूस करना है। धन्यवाद सरस्वती जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये समाप्त हो गया ये चैप्टर जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी देखिए, हम सभी लोग इतने सारे ज्ञानियों के बारे में जानकारी करते हैं, सुनते हैं एक दूसरे से, और सभी का ज्ञान एक ही है। तो इससे वही जो हमने ब्रह्म ज्ञान में भी सीखा कि सत्य कभी बदलता नहीं है ना। जी। तो सत्य तो स्थिर है, वो तो
शाश्वत है, उसका कोई बदलाव नहीं है। जी। थैंक यू गीता जी, थैंक यू जी। ये गीता जी हमारे साथ मैरीलैंड से जुड़ती हैं और ऑफिस में होती हैं तो वीडियो नहीं ऑन करती, लेकिन रेगुलर जुड़ती हैं, नेपाल से हैं हम्म। जी। नमस्कार संतोष जी। थैंक यू सर जी, सरस्वती नमस्कार जी। रूपा जी। आज वीडियो थैंक ऑफ यू करके रखा था, सुन रही थी सारा मेडिटेशन भी वो जी। अच्छा, हाँ, इसीलिए आप अब दिखाई दिए हो। ऑफ कर रखा था। जय श्री आज थोड़ा कृष्ण सभी को, राधे राधे सुस्ती आ राधे। रही थी तो बिस्तर में ही थी, तो मैंने कहा चलो कैमरा ऑफ रखती हूँ। जी जी जी, आपका हमेशा ऑन ही रहता है ना, इसलिए लगा आज आप आई नहीं हो। जी जी। और थोड़ा आज पता नहीं सुस्ती आ रही थी, तो मैंने जी कहा जी, चलो। होता है कभी। जी, ऐसा कुछ नहीं है। जी अभी जी, रीता गुरंग जी ने बहुत है पहले ही जी। हैंड रेज किया हुआ था। बहुत जी। सुंदर है। सरस्वती माँ, बहुत बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ध्यान अच्छा। नेपाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ संतोष कि का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। पुष्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं हाँ, की उसका भी बहुत। पाए हैं, उन्हीं की वजह से हम, उनके बदौलत है सब। बिल्कुल सही। जी, रीता जी अनम्यूट कर लें। रीता गुरंग जी। जी, आपने ध्यान खत्म हुआ ही था तभी, शुरू होने से पहले हैंड रेज था आपका, तो लेकिन वो ध्यान शुरू हो गया था तो मैंने फिर अनम्यूट नहीं किया था। जी बोलिए, फिर से म्यूट हो गए। हम्म। कोई और भी बात करना चाहता है इस विषय में, या कुछ भी, कोई भी आध्यात्मिक बात तो कर सकते हैं 5 मिनट। सभी बात एक ही है, लेकिन एक क्या है कि हम सुनते हैं फिर ये सब भूल जाते हैं, जी भूला जाते हैं सब परिस्थितियों से। फिर अगर हमारे श्रवण हो जाए तो फिर याद आ जाता है। हम्म। इसीलिए स्वाध्याय सज्जन संगति बहुत आवश्यक है। हाँ, बहुत। बिल्कुल, आपने ठीक कहा सरस्वती जी, इसीलिए तो हम लोग उसका एक तरह से रिवीजन करते हैं बार बार। जी। जैसे जब डॉक्टर राजेश्वरी जी ने भी ब्रह्म ज्ञान के सेशन लिए, तो वो भी, उन्होंने भी यही बात करी। और यही महर्षि रमन जो डॉक्टर जैन कराते हैं कि रोज उसको सुनो, रोज सुनो, तभी अपने हाँ। अंदर आत्मसात कर पाओगे। हम्म। क्योंकि ये माया जो है ना, बड़ी विचित्र है। एक बार आप इसमें उलझ गए तो फिर भूल गए जो पहले क्या सुना था। हम्म। तो माया उससे निकलने। जो नहीं है वही है माया, जो हाँ, नहीं है वही है माया। नहीं और वो तो जो ठीक है। ये हम हाँ, मचल रहे हैं, आपकी बात ठीक है, वो मिथ्या है। मिथ्या और है, मिथ्या का अर्थ ही है कि जो है लेकिन वो है नहीं, नहीं है है, लेकिन है हम्म। नहीं, नहीं ये है। मिथ्या है। हाँ, और क्योंकि वो उसमें तो अब दिखाई दे रही है सामने। सत्संग करते हैं फिर हम भूल जाते हैं, वो माया फिर लपेट लेते हैं हमें, और फिर उनको फिर निकालना पड़ता है, वो आवरण चढ़ जाता है, उसका फिर आवरण हाँ, को सत्संग, फिर से बिल्कुल। सत्संग। जी सत्संग करना पड़ता है। कॉन्शियस माइंड में तो ज्यादा दूसरे नकारात्मक चीज आते हैं ना, इसीलिए इसको निकालने के लिए सत्संग तो करना पड़ता है। वही बात जी, रिपीट हो जाता है, जो भी कहो जहां से भी कहो बात वही है, एक ही है। कि बार बार उसको हमने सुनना है, श्रवण मनन करना है उस चीज का। जी हर धर्म में ना, जो भी आप श्लोक चाहे पढ़ते हो, चाहे बानी पढ़ते हो, चाहे कुछ भी है, आप एक एक भाव से जब वो पढ़ लेते हो ना, जब तक कथा में उसको डिटेल में ना ना समझो, तब तक वो भी समझ में नहीं आता। हाँ। हाँ। तो पुराणों में यही था कि पहले जो भी बानी पढ़ी जाती थी ना, उसके बाद वो कथा के रूप में सुनाई जाती थी। तो कथा हम्म। में जो होता था वो सारा जो संक्षेप में बताया ना, वो विस्तार से आ जाता था, तो मन हम्म। में बैठती थी कथा का। हम्म। और ये संगत साहित्य यही है, सेम चीज ही है। जब तक हम हम्म। डिटेल में नहीं ना सुनेंगे, तब तक वो अंदर नहीं बैठती। हम्म। जी, अविनाश तो जी, जो आपने बात की ना, तो अभी हम्म पिछले हफ्ते की बात है, इस बार तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, सुन भी नहीं पाई थी।
तो स्वामी जी ने यही बताया था कि जो वेद और उपनिषद है वो हर जी आदमी उसको सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? कि वो थोड़े ज्ञान, इतना उसमें ज्ञान है, सारा उसमें है, हम्म लेकिन वो बिल्कुल एक बिल्कुल। तरह से नीरस होते हैं, वो नीरस होते हम्म हैं। इसलिए फिर पुराण बनाए गए जिसमें कथाएं हैं, वो इंटरेस्टिंग हाँ होती हैं। कथा हाँ सुनने आदमी बैठा रहता है घंटों घंटों, हाँ लेकिन उस जी ज्ञान को जी सुनने के लिए जो अश्वत्थ हाँ, उनकी घंटों बैठा अष्टावक्र रहता है। गीता है, उपनिषद हाँ हैं, हमारे वेद हैं, कि वो हम्म उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते। कहते हैं हम्म तभी हम बच्चों को भी बिठाने के लिए कहानी, चलो आओ कहानी सुनाए, तो कहानी में छोटे हम्म, बड़े सब रम जाते हैं। तो हाँ कहानी के रूप में ही बचपन में भी हम हम्म, कहानियां सुनते थे जो, तो बाद में होता था ना कि क्या इससे शिक्षा मिलती है बताओ। कोर्स हम्म में भी होती थी जो कहानियां, उसमें भी प्रश्न होते थे कि इससे शिक्षा क्या हाँ जी मिली। हाँ जी। तो वो हम्म शिक्षाप्रद कहानियों के हम्म, नाम से ही कितनी किताबें होती थी। तो बात तो हम्म सही है कि आदमी को थोड़ा इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। हम्म आप कितनी देर हाँ वेद पुराण में बैठ सकते हैं, उपनिषद में, इसीलिए उनके हम आधार लोग पे। जी हम लोग जब गुरु नानक देव जी की वाणी सुनते हैं ना, तो गुरु नानक देव जी की जितनी भी वाणी रचित है ना, वो उनकी सारी यात्राओं पर है। तो जो वो जहां जहां भी गए हैं, जिस जिस स्थान पर, उस हिसाब से वो वाणी आई है, और उस हम्म जगह का रस भी आया है। तो वो वाणी वहां चेंज भी हुई है। अगर वो हम्म दक्षिण में गए हैं तो वहाँ थोड़ी संस्कृत में भी है, और बाकी जो हम्म बाहर के देशों में अच्छा। है तो वो उसमें फारसी में भी है। तो वो हमें हम्म तो समझ नहीं आती। उसी हम्म वाणी में से वो लेके जब वो हमारे में बोलते हैं साखियां, तो उसी हम्म वाणी जी में से वो चुन के तो वो सुनाते हैं ना, तो समझ आता है कि ये जो वाणी, क्योंकि उसके शब्द भी बड़े कठिन होते हैं ना, वो नहीं दिमाग हाँ में पड़ते। तो जब वही वही वाणी को डिटेल में कथा द्वारा बताया जाता है ना, तो वो जी, फिर वो मन के समझ आ अंदर जाती है। जाके बैठे। हाँ, जी 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 जी, इट्स क्योंकि इजी टू, उन्होंने रोज यात्राएं की। हाँ हाँ, एक्सेप्ट, कि वो कहानी के बिल्कुल रूप में बिल्कुल। सब बड़े मजे में सुनते हैं। तो उस दिन वो हाँ यही बिल्कुल बता रहे बिल्कुल। थे, एग्जाम्पल भी उन्होंने कहा देखो, रामायण में भी 4 संवाद है। शिव पार्वती संवाद है, वशिष्ठ हाँ मुनि और भारद्वाज मुनि का संवाद है। ऐसे उन्होंने 4, कि उनमें, तो उसमें आपका मन भी लगता है और समझ में हम्म बहुत अच्छा आता है, हम्म क्योंकि हाँ उसमें विस्तार भी है, कहानी के साथ साथ विस्तार भी है पूरा। तो वो कथा चलती रहती है ना, तो आदमी बंधा रहता है उसके अंदर। जी विस्तार में ना हमारी सरल भाषा यूज होती है, ये बात है मेन। तो जो हम वो उस हिसाब से बोलते हैं जो आम जनता को ना वो समझ आए। तो जब सुनाने वाला भी ना फिर उसी भाव में आके बताता है, वो फील करके वो जो चीज आती है ना, उसका असर ज्यादा होता है। जी जी, हम्म अविनाशी जी है तो वो हाँ ओरिजिनल तो संस्कृत में है, देखिए हमारी जी लिपि बिल्कुल ही बिल्कुल। संस्कृत थी। तो हम्म। लेकिन फिर जब उसका जैसे कथावाचक भी होते हैं तो वो हाँ समझाते हैं वही मैं कह हिंदी रही हूँ में। ना, अपनी भाषा में हाँ, जब आ जाती है ना, फिर उसका ऑब्वियसली, ज्यादा असर होता है। मातृभाषा ज्यादा समझ आती है ना, माँ की महिमा है हम्म तो। हाँ अभी तो फिल्म वगैरह भी अभी सब वो एनिमेशन बना रहे हैं ना, तो इजी प्रोसेस में हम्म कैसे सब लोग, बच्चे हाँ बड़े समझ सके उसे, सब अच्छे से समझ समझ जी जाए। जी अभी तो जी गाने भी सब ऐसे बना रहे हैं, ठाकुर जी के हो, जगन्नाथ जी के हो, तो अभी पूरा मॉडर्नाइज कर जैसे बच्चे लोग इजीली उसे कैप्चर करें तो और उन्हीं के टेक्नोलॉजी रंग है में ना। जाएं। जी, बिल्कुल हम्म ठीक कह रहे हो लीना, ये टेक्नोलॉजी हाँ के जी वजह से उसका फायदा उठाने वाली हाँ बात है ना। अब आजकल आप देखिए कितने सारे यूट्यूब पे जो वीडियो आ रहे हैं, सारे एआई मेड है। हम्म, एआई बना रहा है उसको और लोग समझते हैं ये रियल है, वो कुछ भी रियल हाँ नहीं है। बच्चों, हनुमान जी की हाँ नहीं है। टोली बच्चों बना के दी है, कितने आ रहे हैं। बंदरों की टोली बना दी है, वो जय सीताराम गाने गा रहे हैं। तो वो हाँ कोई दृश्य थोड़ी है, उस ऑल एआई मेड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है। बहुत पहले हम्म, आपको याद हो मंजू जी या अविनाश जी, नीलम जी, एक जैपनीज फिल्म लगाई थी मैंने, हाँ कार्टून वाली थी, लेकिन उसमें सारा बताया था कैसे जन्म होता है, कैसे वो आगे जाते हैं, क्या करते हैं। मैं नाम भूल रही हूँ, मुझे मिलेगी तो मैं फिर से लगाऊंगी। इतनी हम्म, ब्यूटीफुली वो बनाई हुई थी हाँ उन्होंने, हाँ एंजल्स आर्गेंजल सब उसमें या पूरा ब्रह्मांड का सीन बताया हुआ था पिक्चर के अंदर। वो थी मेरे ख्याल 15 हमें 20 भी मिनट की। दिखाइए।
हमें भी दिखाइएगा। मैं निकालूंगी फिर आपको बताऊंगी। हाँ, जी हमने 2-3 बार जी। शुरू में डाली थी, बड़ी पुरानी बात हो गई, 3-4 साल पहले की। हाँ, वही उसी के इजी प्रोसेस रिलेटेड बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ, और यही वो बात है इंग्लिश ना। में भी थी और हिंदी में भी थी, जापानीज में भी थी, लेकिन वो कार्टून ही बनाए थे उन्होंने, लेकिन बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा पिक्चराइजेशन किया हुआ था। बहुत सुंदर पिक्चराइज। अब मेड आजकल इन बहुत जापान ही कर रहे थी हैं, वो। छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हैं सभी के, कृष्ण भगवान के हैं, विष्णु भगवान के हैं, वो तो सारे वीडियो आ रहे हैं। रामचरितमानस पे तो बहुत हो रहा है। रामचरितमानस तो पूरी आ गई है भर कार्टून गई में। है, और बहुत हाँ, सुंदर। अभी नरसिंहा फिल्म भी आया था बच्चे लोगों के सबके लिए, बहुत मस्त था, बहुत हिट हुआ। देखे होंगे आप लोग भी, सब देखे ही होंगे सब। मैंने पूरी नहीं देखी, बैठी थी देखने, लेकिन पूरी देखी नहीं, देख नहीं पाई। सरस्वती जी, घर से मुझे बहुत एक अच्छी बात लगी। पूछनी है। ये आपने जो साई चरित्र के इसका वो पढ़ा वो कौन सी बुक से है? साई श्री सत्य साई वचनामृत भाग 8। अच्छा, श्री ये साई बहुत, ठीक जी है, जी, ये ठीक। बहुत है। ये भाग 8 का एक चैप्टर है। हाँ, नहीं मैं उसमें देख लूंगी, अमेजोन में इसमें देख लूंगी, गूगल पे करके ढूंढ लूंगी। मंजू जी बहुत किताबें पढ़ती हैं, बहुत 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 पुस्तकें नहीं पढ़ती नहीं, हैं। अच्छी बच्चे बात लोग है जो मंजू जी, ये तो दिखा। बहुत बहुत अच्छी बात है जी। अच्छी बात है, किसी भी तरफ मोटिवेशन दिल। मिलती है। हाँ, हाँ, इससे किसी भी ना तरफ। ये दिमाग दूसरी तरफ जब लगता है ना, तो वो फिर जो दैनिक वो आपका चल रहा होता है ना, ये क्या वो क्या, उधर दिमाग नहीं हाँ, जाता। नहीं नहीं, उधर की तरफ हाँ, सोचने का ये टाइम होता भी और है। नहीं मिलता। जी, हाँ और जो मैं समझती हूँ, जो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ उस चीज की, कि हर समय फोन पे नहीं बैठना। हालांकि हम्म हमारा सारा हाँ, मैटर फोन पे ही है, देखिए हम्म सब चीज होता हमारी मैं फोन फोन पे पे ही ही है। है हम। हाँ, लेकिन हाँ थोड़ी देर किताब पढ़ने से सिर में दर्द कम हो जाता है। वो हाँ रेज जो हाँ, इतनी जाती है ना आंखों से, हाँ, तो वो इतनी बिल्कुल। ज्यादा वो होती है कि उससे सिर दर्द भी मेरा होता है, आंखें भी मेरा भी खराब ना होती हैं। कोशिश मेरी भी यही होती है ना, मैं कोई ना कोई काम ऐसा एक्स्ट्रा लगा के रखती हूँ जिसमें हम्म ना वो उधर लगे रहे दिमाग, फिर ना वो नहीं होता। नहीं तो हम्म, फिर अगर आप बैठ जाओ ना, इवन फोन ही की बात ले लो, आप बैठ जाओ तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। नहीं पता चलता। यूट्यूब और खाली जरा भी लगाते जा खाली रहे हो हैं, तो लगता है लाओ हाँ, फोन, फोन क्योंकि फोन चेक कर ले। मैसेज देखना है तो फोन पे, भजन सुनने हैं तो फोन पे, हाँ, कुछ सब नहीं कुछ नहीं है। नहीं, सेशन बहुत सुनना है। मैसेजेस बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं, ऐसी नहीं, बात ये नहीं नहीं मैं है बोल कि रही हूँ, फोन, मैं लेकिन फोन की बात, हाँ उसकी बात कर रही हूँ कि थोड़ा हाँ सा कम रखना चाहिए। भजन हाँ तो हम हाँ, लगा के छोड़ देते हैं, देखते थोड़ी रहते हैं, बिल्कुल वो ठीक है। बिल्कुल। भाई जैसे अब सुंदरकांड सुन रहे हैं तो अपना लगा हुआ है, अपने काम भी लगा कर हुआ रहे है, हैं, चल बैठे रहा हैं है, आराम से। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कुछ भी करो, चलिए मतलब मैं आईज पे निकलती हूँ रेज ना जाए, फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत। मेरी ग्रैंड डॉटर के जाने का टाइम हो रहा है, मैं निकलती हूँ। फिर बहुत जल्दी निकलती है। तो लगा बहुत।